भौतिक दर्शकों, इस समय हमारे बीच में IMA के सचिव हरीश जी हैं और महेश बेनीवाल जी तपोवन के अध्यक्ष हैं। कल का जो विवाद है डॉक्टर भरत मयूर को लेकर के, उसमें ये डॉक्टर भरत मयूर के पक्ष में जिला कलेक्टर से मिल के आए हैं। जानना चाहेंगे कि अंदर क्या बात हुई, जी बताएंगे आप। हम ADM साहब से मिले और अपना पक्ष रखा जी। एक्चुअली क्या है, जब एक तरफ से देखा जाता है जी तो कोई दोषी पाया जाता है जी, पर उस समय की घटना एक्चुअल में ये थी कि एक मरीज को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी और गलती से 2 खाली सिलेंडर प्रशासन की तरफ से आगे थे। जी जी। तो जो पेशेंट बच रही थी जी, उसको ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हो रहा था, माहौल ऐसा हो गया था कि वो मरने वाली है। जी जी। तो तब ऑक्सीजन के लिए और पेशेंट की जान के लिए आपस में वैसी प्रशासन के साथ हो गई जी, पर उसमें किसी का पर्सनल मोटिव नहीं था। ठीक ना है। डॉक्टर साहब उनको जानते ना कोई बात। ठीक है। उस समय ठीक है। पेशेंट के लिए, ठीक है। पेशेंट की जान बचाने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए ठीक है। डॉक्टर साहब ने कुछ गर्मा गर्मी हो गई। ठीक तो है। उस चीज़ को लेके हमें ये मैसेज मिला कि कोई डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस चीज़ को हम पूरे IMA की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से इसका विरोध करते हैं। ठीक है। ऐसी कोई कार्रवाई यदि डॉक्टर साहब पे किसी तरीके से की जाएगी तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे। हमारे साथ गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं। हमें बाध्य ना किया जाए, एक्चुअल फैक्ट को देखा जाए, डॉक्टर साहब की जो रियल जो बात थी उसको सुना जाए, उसके बाद ही हम आगे बात कर पाएंगे। और ADM साहब ने हमें कहा है कि अभी आपको दोनों पक्ष को सुन के हम वापस मीटिंग करेंगे और हमें लग रहा है कि शायद प्रशासन हमारी बात को मानेगा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, प्राइवेट नर्सिंग होमों को ऑक्सीजन देने का प्रशासन ने क्या सिस्टम बना रखा है? देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड 2 कैटेगरीज हैं। जी जी। कोविड हॉस्पिटल प्रायोरिटी में रखे गए हैं, जी, उनको ऑक्सीजन मिलती है। नॉन कोविड का मेरे को इंचार्ज बनाया हुआ है। जी जी। हम देख लेते हैं कि कहाँ इमरजेंसी की जरूरत है। जी जी। तो कोऑपरेट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नॉन कोविड हॉस्पिटल को भी ऑक्सीजन दे रहा है। जी जी। इमरजेंसी वर्क के। जी जी। कल का विवाद जो है उसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, कल का जो विवाद है वो कुछ भी विवाद नहीं है जी एक्चुअल में। जी जी। ये सिर्फ जो समय की नजाकत और पेशेंट की स्थिति बिगड़ती होती है ना, तो उस समय डॉक्टर को ऐसा लगता है जैसे उसका बच्चा मर रहा है। जी जी जी। तो उस समय कई बार ऐसे गर्मा गर्मी का माहौल हमारे हॉस्पिटलों में आम ही होता है। जी जी। कई बार पेशेंट हमें कुछ बोल जाता है तो हम उसको बुरा कोई मानते हैं। जी जी। तो मेरा तो ये कहना है कि ऐसी कोई बात है नहीं, इसको पर्सनल ना लेके हमें कोविड पेशेंटों का ध्यान रखा जाए। इस समय ये बातें करने का वक्त नहीं है कि हम अपना ध्यान बटा रहे हैं। जी जी। हमारा शहर है, हमारा गंगानगर है, हमें पेशेंटों की जरूरत है, हमें डॉक्टरों की जरूरत है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। जी जी। हम सबको मिलके कोविड का ट्रीटमेंट करना है। और कुछ जैसे कल क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल है अपना PMG, वहाँ पे एक अधिकारी आते हैं पुलिस के और डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी को कहते हैं तेरे को चक लूंगा, तेरे को उठा लूंगा, तेरे को अंदर डाल दूंगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। तो वो चीज़ भी ऐसे करेंगे तो डॉक्टर कैसे काम करेंगे? जी जी। तो वो बात भी डॉक्टर भरतमीर को चुभी हुई थी कि यार ऐसे कोई पुलिस वाला अधिकारी आके डॉक्टर को धमका रहा है कि तेरे को अंदर डाल दूंगा, तेरे को चक लूंगा, जिनका कि अभी दोष प्रूवन नहीं हुआ है। जी जी। यदि कोई सिलेंडर कोई बाहर कोई बेच आया रास्ते में कोई कर्मचारी या तो उन्होंने उसका भी इन्फॉर्म एक दिन पहले किया है। जी जी। अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप सिलेंडर बेचते हो, इस तरीके की भी बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। IMA बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपनी पूरी जान लगा देंगे कोविड पेशेंट के लिए। 24 घंटे काम करने के लिए हम तैयार हैं और हॉस्पिटल देने के तैयार हैं। पेडीवाल जी ने 50 बेड जो कोविड के लिए करे हैं, उसके लिए भी डॉक्टर भरतमीर और मैं निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। जी जी। तो हम कहीं पीछे नहीं हैं जी। हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। एक बात है सर, ये ना तो लड़ने का वक्त है, आपस में सहयोग का वक्त है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, क्या गंगानगर की जनता को आप ये आश्वासन देंगे कि जो रेट गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखे हैं उस रेटों पर ही प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वो इलाज करेंगे? क्योंकि जो लंबी शिकायतें आ रही हैं वो ये शिकायतें आ रही हैं कि 5-5 हज़ार रुपये कमरे के लिए जा रहे हैं। सच्चाई क्या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इलाज के नाम पे दुनिया भर की लूट मचाई जा रही है। सच्चाई आप जानते हो, हम नहीं जानते हैं। तो इस बारे में आप क्या रखते हैं? सर, हमें जैसे ही इस बात का पता चला, हमारी IMA पूरे राजस्थान में पहली IMA है जी जी, जो कलेक्टर को, ADM साहब को जी जी दबाव में लेके हमने सारे हॉस्पिटलों में जो फ्लैक्स लगे हैं वो हमारी IMA नहीं कहा था। मैं ही तो पहला बंदा था जो चाहे जो डॉक्टर गलत है वो गलत है, जो गलत काम करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, पक्ष नहीं देंगे आप। हाँ, तो हमने फ्लैक्स लगवाए हैं। हम उनको भी कह रहे हैं बारी बारी, कहीं से भी पक्ष का नहीं देखा जाता जी जी। ठीक है, जब मतलब हमारा फिर भी और भी यदि कहीं कोई कमी पेशी है तो हम खुद जाएंगे हॉस्पिटलों में, हम निरीक्षण करेंगे कहीं कोई अत्याचार या कोई ऐसा ज़्यादा पैसे वाला जो है वो नहीं होने देंगे। जी धन्यवाद भाई साहब। इस समय हमारे बीच में
महेश पेड़ीवाल जी है, जो समाज सेवी होने के साथ साथ आज गंगानगर के कोरोना पेशेंटों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। मैं तो ये शब्द यूज़ करना चाहूँगा, किसी मसीहा से कम नहीं है। महेश जी, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से घटना अच्छी नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर साहब के बारे में एक बात तो है ही जी कि अपने पेशेंट के लिए और खास तौर से गरीब वर्ग के लिए जी समर्पित हैं। और कल भी इसी प्रकार से एक जो पेशेंट था जिसे कोई भी हॉस्पिटल ले नहीं रहा था जी और डॉक्टर मैयर ने रिस्क लेकर और उसका इलाज किया जी। ये तो कहीं न कहीं गलतफहमी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग में उस समय में हुई। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस समय ऐसा है कि प्रशासन, डॉक्टर सब लोग साथ चलेंगे तो हम कोरोना का मुकाबला करेंगे। अभी एडीएम साहब से मिले हैं, मुझे आशा है कि दोपहर तक इसका कोई न कोई उचित रास्ता निकल जाएगा और कोई न कोई अमिकेबली पैचअप हो जाएगा। जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, गंगानगर नर्सिंग होम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी सर। और सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो हमने इवन चीफ मिनिस्टर राजस्थान को भी हमने लेटर लिखकर इस बात से अवगत कराया था जी कि जो भी कोविड हॉस्पिटल है जी और वो सारे अपने केवल गवर्नमेंट रेट पे काम करें, सारी लैब्स अपने गवर्नमेंट रेट पे काम करें जी क्योंकि महामारी का वक्त है। इस समय जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है जी। इस चीज़ को संज्ञान आईएमए नर्सिंग एसोसिएशन सबसे पहले लाया था जी। अब इतना सब होने के बावजूद भी जी इस समय कुछ अधिकारियों के द्वारा जी जो बदतमीजी करी जा रही है, जो दिन रात डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जी, वो उचित नहीं है। नहीं, पिछले दिनों जो ये ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचने का प्रकरण सामने है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उसका बहुत पहले हम इंजेक्शन रेमडेसिविर का और ऑक्सीजन का प्रकरण प्रशासन के आगे ला चुके थे जी कि ये चीज़ें आपके हर जगह हो रही है, इन चीज़ों को आप संभालें जी क्योंकि अब जो नीचे का वर्ग है जो भी मतलब अपना स्टाफ ने करा है जी उस चीज़ की आप इंक्वायरी करें जी और उसको आप जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई करें। लेकिन किसी डॉक्टर को इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर गाली गलौज करना या उसको दबाव में लेना जी वो भी एक पुलिस के अधिकारी के द्वारा जी जो कि अगेन नॉन गजेटेड ऑफिसर है, तो ये सहन नहीं है। नहीं, संदेह ये किया जा रहा है कि जो छोटे स्तर का कर्मचारी है उसको हॉस्पिटल के मालिक का जो दिशा निर्देश के हिसाब से वो काम हुआ है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये तो संभव ही नहीं है जो ये संभव ही नहीं है जी। कोई भी इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाने वाला, इस समय कोविड का काम करने वाला जी केवल 1000 रुपए के पीछे इतना काम नहीं कर सकता जी ये प्रैक्टिकली संभव नहीं जी। ये तो एक आर्गूमेंट हो गया सिलेंडर लेने के लिए, बिल्कुल एक आर्गूमेंट हो गया। अब एक बात बताइए, आप हॉस्पिटल के कमरों का किराया अगर 5-5 हज़ार पे दिया जा रहा है तो वाजिब है या गैर वाजिब है? जो राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने इस समय जी देश के अंदर सबसे कम रेट पे इलाज दे रखा है जी वो बहुत साधु भाव उसके लिए नहीं, यहाँ इम्प्लीमेंट है और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस समय हमारे बीच में सरकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर ज्योत्ना जी खड़ी हैं, जो कि हॉस्पिटल में प्रतिनिधित्व करते हैं डॉक्टर पेशे का। ज्योत्ना जी, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टरों के साथ जो अत्याचार होगा उसके हम खिलाफ हैं। सारा सरकारी संगठन इस समय आईएमए के साथ है। ठीक है जी। और अगर डॉक्टर पे किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है, हम जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं और मरीजों को बचाने में लगे हैं। किसी भी तरह की कोई बदतमीजी, कोई अत्याचार सहन नहीं होगा। पूरा सरकारी संगठन डॉक्टर के साथ। जी। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत। इस समय हम जिला कलेक्टर के बाहर खड़े हैं, जहां पर भट्ट मैयर के कल के प्रकरण को लेकर के बड़ी संख्या में डॉक्टर और समाजसेवी इकट्ठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये घटना जो है उसके लिए डॉक्टर साहब को दबाने के लिए एफआईआर की धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि वास्तव में गलत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कल जो घटनाक्रम हुआ वो शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की स्थितियाँ पैदा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने कल भी जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की थी रात को, और हमने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है कि अगर डॉक्टर साहब से किसी प्रकार का मुकदमा होता है तो जो डॉक्टरों का जो संगठन आईएमए है उसने एक धमकी दे रखी है कि वो हड़ताल पे चले जाएंगे। ऐसे में कोरोना के जो मरीज है उनको सबसे ज़्यादा प्रभाव होना है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, इस विषय को चिंतित होते हुए हमने ये तय किया कि दोनों पक्षों को बिठा के और इनके राजीनामा करवा दिया जाए, ताकि इस तरह की जो आगे जो संभावनाएं जो बन रही है शहर में, माहौल जो खराब होने की संभावना है वो नहीं ना बन पाए। और कलेक्टर साहब ने भी हमें कल भी आश्वासन दिया था, अभी एडीएम साहब से भी हमारी बात हुई है। अभी थोड़ी देर में आयुक्त महोदय को बुला लेंगे, डॉक्टर साहब को बुला के बैठ के मध्यस्थता करके और मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश की जाएगी। बंटी जी, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, रात को पता लगा था जी फेसबुक के माध्यम से
तो बड़ा ही दुखद ये जो घटना है, बहुत दुखद है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बारे में हम पिछले 10 से 12 सालों से जानते हैं जी जी कि वो गरीबों के साथ में यानी कि इतना अच्छा व्यवहार है, और जो भी है उनके कोई फीस नहीं लेनी, अच्छे से उन्होंने ट्रीटमेंट करना। हो सकता है ऐसी कोई व्यवस्था हुई हो उस समय कि जिस समय उनको ऑक्सीजन चाहिए थी, तो जो ये बात हुई है, जो कहा सुनी हुई है, लेकिन इस पर बैठ के इस समय ऐसा समय है कि इस पर मध्यस्थता होनी चाहिए। कोई एक दूसरे पे केस वगैरह मैं नहीं चाहता कि होए, क्योंकि आयुक्त साहब उनकी कोई मजबूरी रही होंगी, लेकिन जो बात जो है इनके साथ में जो इतनी बड़ी बात हुई है डॉक्टर साहब के बारे में, हम उस विरोध के लिए सभी आए। जो भी कमेटी या जो भी जितने भी साथी हैं, जो भी निर्णय होगा उनके साथ हैं, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। यानी कि कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।